हालेलुया 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 हालेलुया। चलिए जोर से गा। हालेलुया 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 हालेलुया। आई बात हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इसी पर दानियल का ग्रंथ तीसरा अध्याय का ये 57 से 67-68। चांद तारे आज भी कहते हैं प्रभु तू है महान। चांद तारे आज भी कहते हैं प्रभु तू है महान। पंछी नदियाँ गगन कहते हैं प्रभु तू महान। सबको ध्यान से सुने। प्रभु की समस्त सृष्टियों प्रभु को धन्य कहो, उसकी स्तुति करो और सदा सर्वदा उसकी महिमा गाओ। प्रभु के दूतों प्रभु के को धन्य कहो। आकाश पृथ्वी को धन्य कहे, आकाश के तारे प्रभु को धन्य कहे। चांद तारे आओ जले कहते हैं प्रभु तू महान। पंछी नदियाँ पवन कहते हैं प्रभु तू महान। मैना कोयल पहाड़ पर्वत दूत संग गाते प्रभु तेरी महिमा प्रभु मैं गाऊंगा तेरी महिमा। इसको गाते रहो बाबू, जानते रहो। तेरी महिमा प्रभु मैं गाऊंगा तेरी महिमा। पेड़ों के मैना के संगाऊंगा कोकिला संगाऊंगा। हालेलुया। पहाड़ों के नदियाँ संगाऊंगा फूलों से गाऊंगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अब सारी सृष्टि सारे बनेले सारी ये पहाड़ पर्वत के साथ हम प्रभु की स्तुति सदैव करेंगे। हालेलुया हालेलुया। सबको जय यीशु। हम लोग शांत रहेंगे और थोड़ी देर के लिए बहुत सुंदर ये पाप स्वीकार के लिए हम लोग तैयार करें। हम लोग पाप स्वीकार के लिए अगर पिता परमेश्वर को अगर कोई भेंट देना चाहते हो तो वो आपका धन संपत्ति रुपया या पुराने ज़माने के समय में ये भेड़ बकरी या वैसा नहीं है। आजकल नया नियम में और इस समय अगर दो उपहार दे सकते हो और लेकिन ये दोनों को ये पश्चाताप पाप स्वीकार के रूप में ही लिया जाता है। अगर आप प्रभु परमेश्वर को कोई दान देना चाहते हैं अपने मन से या पछतावा के रूप में या तो पाप स्वीकार सजा के रूप में, तो वह पश्चाताप है। पश्चाताप से बढ़ करके और कोई दान नहीं है। इसका उदाहरण मैं 2 जगह दे सकता हूँ।
एक तो इब्राहिम का। इब्राहिम में 22वां अध्याय में जो हुआ उसको बोलने के पहले मैं उत्पत्ति ग्रंथ का ये 12वां अध्याय के विषय में मैं बोलना चाहूँगा। उत्पत्ति ग्रंथ का 12वां। माइक ले सकते हैं? हाँ, माइक ले सकते हैं। माइक ले सकते हैं तो बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। देखिए फादर, आपका वीडियो। ये उधर बैठ जाइए, देखेंगे। ठीक है, मैं बैठ करके ही करता हूँ। प्यारे भाई और बहनों, उत्पत्ति ग्रंथ का ये 12वां अध्याय में ईश्वर इब्राहिम को बोलता है, तुम अपना सब कुछ छोड़ करके, अपना जाति वंशज सबको छोड़ करके मेरे पीछे आ जाओ। ईश्वर का इब्राहिम को ऐसा बोलना, इस समय इब्राहिम कोई उनको सवाल नहीं करता है कि कहाँ हमको ले जाएगा, कहाँ बुला रहा है, वहाँ मैं क्या खाऊंगा, कैसे रहूंगा। वो सवाल नहीं करता है। इस बात को बहुत धीरे से विचार करते हुए, सोचते हुए इस बात को सुनो। प्यारे भाई और बहन, नहीं बोलता है, नहीं पूछता है कि कहाँ ले जाएगा, क्या के लिए ले जाएगा, लेकिन जैसे वो बुलाता है तैसे वो हाँ कह देता है। फिर 15वां अध्याय में वो कहता है कि मैं आपको एक पुत्र दूंगा जो आकाश के तारों के इतना अधिक है, उतना हो जाएगा। समुद्र के किनारे जो बालू है जितने हैं उतने हो जाएंगे तुम्हारे संतान। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब इब्राहिम को पिता ईश्वर ने ये प्रॉमिस किया, ये प्रतिज्ञा किया, वो बच्चों को बच्चा देने के लिए, संतान देने के लिए, उस समय इब्राहिम बहुत ज्यादा बूढ़ा नहीं था। हालेलुया, बहुत ज्यादा बूढ़ा नहीं था। अब एक दो बरस की बात नहीं, वो 99 वर्ष हो गया, फिर भी बच्चा नहीं मिला। अब इतना होने पर भी ऐसी स्थिति में भी इब्राहिम पिता परमेश्वर पर अपना विश्वास बनाए रखा। बता बेटी एक प्रार्थना सेंटर है, ये पूरा भारतवर्ष में सबसे प्रसिद्ध है। केरल में एक पोटा बोलते हैं, ट्रिचूर, उधर आप लोग गए हैं या नहीं गए हैं पता नहीं। तो ट्रिचूर के बगल में है, तो मैं वहाँ पर 7 भाषाओं का ये उपवास विनती होता है हर एक सप्ताह 5-5 दिन का। तो रविवार को छोड़ करके, शनिवार और रविवार को छोड़ करके रोज सोमवार से शुक्रवार तक ये उपवास विनती चलता है।
कन्नड़ भाषा में, मलयालम में, तमिल में, तेलुगु में और उसके बाद हिंदी में भी। तो हिंदी में उपदेश देने के लिए हमको वहाँ बुलाया गया था और 4.5 बरस मैं वहाँ प्रीचिंग कर रहा था, ये उपदेश देने के लिए। तो जब मैं वहाँ था तो केरल में एक बार बहुत ज़्यादा बाढ़ आई थी। वो सेंटर नदी के किनारे में ही है, तो नदी में पानी छोड़ दिया गया था, तो हमारा घर भी, वहाँ का घर भी डूब गया था। अब वहाँ पर प्रेस है तो अंग्रेजी, हिंदी और दूसरे भाषा में बाइबल छपती है। तो 1 सप्ताह पानी प्रेस में होने के कारण से बहुत से बाइबल को, हिंदी बाइबल को फेंक रहे थे। वो कीचड़ पानी में भीग करके ये हो गया था। तो जब मैं फेंक रहे थे तो मैं गया और कुछ बाइबल को मैं मांगा, हमको दे दीजिए, मैं इसको साफ करूँगा और झारखंड आसपास ले जाऊँगा, उड़ीसा ले जाऊँगा, छत्तीसगढ़ ले जाऊँगा। तो करीब 12,000 किताब बाइबल हमको मिला और विशेषकर उड़ीसा का, राउरकेला का बिशप बहुत बाइबल को अपने पास रखा। IMS वाले लोग रखे, छत्तीसगढ़ वाले। लेकिन अभी मेरे पास करीब 300-400 है किताब बाइबल। ये किताब नया नियम एवं स्तोत्र ग्रंथ, यदि आप चाहें तो मैं फादर को भेज दूंगा। फादर को नाम दे दीजिए, ये प्रत्येक परिवार में एक होना चाहिए और हर बाइबल मैं इसको फ्री में दूंगा, इसका पैसा नहीं लगेगा। लेकिन हमारा कुरियर भेजने और पोस्टल खर्चा कुछ होगा, तो जितना आप दे सकते हैं फादर को दे सकते हैं, नहीं तो ये फ्री है। अगर नहीं दे सकते हैं तो फ्री है। तो नाम दे दीजिएगा, मैं फादर के पास भेज दूंगा। बड़ा बाइबल कम है, छोटा बाइबल है मेरे पास। संथाली वाला फल नहीं है पैसा वास्तव में इसको मैं पैसा नहीं लूंगा, लेकिन मैं वही बोल रहा था कि पोस्टल खर्च तो लगेगा। संथाली वाला बाइबल नहीं, हाँ? संथाली वाला नहीं, संथाली संथाली हाँ, वो वाला है। मैं 10-12 भेज सकता हूँ उसका, लेकिन ऐसा साफ नहीं दिखाई देता है। तो एकदम बाढ़ से, पानी से भीगा हुआ था, इसलिए दिखने में साफ नहीं दिखता है। लेकिन ये छोटा वाला साफ दिखता है, बड़ा वाला थोड़ा सा। ये वाला संथाली किताब है। हाँ, संथाली किताब है, संथाली बाइबल हाँ मिलता है। ये वाला नहीं, ऐसा नया बाइबल मेरे पास नहीं है। संथाली वाला हाँ, केवल केरल से मैं लाया हूँ, वही केवल है, ऐसा बाइबल नहीं है। तो आप लोगों की इच्छा। और कलकत्ता में ये पुराना बाइबल जो रखा गया था, बाढ़ जो भेजा गया था, उसको एक परिवार अपने घर में खोल करके रखा हुआ था। तो उसका लड़का कैंसर की बीमार था। वैसे ही बैठते बैठते विनती करते करते वो लड़का ठीक हो गया। एक चमत्कार, और कई लोगों को कृपाएं मिली हैं। उसी प्रकार ये रोजरी के लिए, रोजरी में संत अल्फोंसा का तेल, चंगाई तेल के द्वारा आशीष दी गई है। और इसलिए मैं बोल रहा था कि गला में हम लोग टांगने नहीं देते हैं, संभवतः नहीं टांगे, खोंचा में रखें या तो जहाँ सोते हैं बेड पे रखें, और कभी कभी याद करें। ये साधारण ये रोजरी नहीं है। ये इस रोजरी का क्रूस अलग है। सब क्रूस को मैं खरीदता हूँ, गोटी खरीदता हूँ। ये सूत जो है बंसी का डोर है, ये साधारण डोर नहीं है, इसलिए मजबूत है ये डोर। चलिए, अभी प्रवचन होगा, प्रवचन के बाद पाप स्वीकार होगा। पाप स्वीकार में मैं चाहूँगा थोड़े से भी हैं, तो ये 40 का समय मन फिराव का समय है, फिर से लौट आने का समय है। और इसलिए ये पवित्र कलीसिया ये 40 के समय पाप स्वीकार को बहुत महत्वपूर्ण देती है।
मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, इतना ही है इसलिए हम लोग दोनों फादर लोग बैठ जाएंगे। तब तक आप रोजरी 5 भेद बोलिएगा, हम लोग बाहर बैठेंगे और जैसे पाप स्वीकार खत्म होता है मिस्सा होगा। अभी मैं प्रवचन दूंगा, ये सकता है 1 आवर समटाइम्स। जैसे जैसे यूट्यूब ये वीडियो बना है, इसका यूट्यूब बना करके मैं फादर को भेज दूंगा जैसे जैसे संभव है। तो मैं यूट्यूब भी बनाता हूँ, तो जैसे आप लोग गाए हैं, जैसे अब गीत गाए हैं, नाचे हैं, वो सब बजाए हैं, सब सुनाई देगा। तो इसलिए देखता हूँ कैसा हम लोग कर सकते हैं। तो आज हम पुडिंगपल्ली में रेवरेंड फादर शैल आकाश IMS भारतीय मिशनरी धर्म समाज के सबसे पुराने इस पल्ली सहरसा इलाके के पुराने मिशनरी है। मिशनरी कार्य करते हुए आज 30 साल से ऊपर आपका जुबली मनाए ना हम लोग। 38 हाँ, 48 पुरोहित बनना 48 वर्ष हो गया है, साल हो गया है फादर को पुरोहित बनते बनते, और 12 साल में गोल्डन जुबली भी मनाएंगे। उससे पहले हम फादर जी आपको हमारे पल्ली में तहे दिल से जोरदार तालियों से आपका स्वागत करते हैं। आइए जोरदार तालियों से साथ ही साथ आप सबों का भी हम स्वागत करते हैं कि आज का दिन आप सबों के लिए प्रार्थनामय, भक्तिपूर्ण और ईश्वर के वरदान से भरपूर, ईश्वर की ओर से चंगाई और मन की शांति आप सबों को मिले। और फादर जी हम सबों के लिए वही ईश्वर की ओर से मांगने के लिए कोशिश करेंगे, हम लोगों को तैयार करेंगे ताकि हम सब इस साल के प्रभु यीशु के पुनर्जीवित त्योहार को बड़ी धूमधाम से सहर्ष आनंद से मना सके। आइए हम एक दूसरे के लिए भी जोरदार तालियों से धन्यवाद दें। फादर जी आज का दिन आपके हाथों में हम सब समर्पित करते हैं। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। फादर रक्षित जवान पुरोहित इस एरिया में काम कर रहे हैं, स्वागत के लिए आपको धन्यवाद। कुछ लोगों को थोड़ा थोड़ा पहचान रहा हूँ, जैसा लगता है भगवान को बहुत छोटे छोटे थे। और जब मैं नया नगर से साइकिल से प्रचारक अलेक्सियस शायद आप लोग कुछ जानते होंगे, याद करते होंगे, भाई जूलियस, उसके बाद हाबिल, हम लोग आए थे साइकिल से नया नगर से यहाँ। और मुझे मालूम है कि ये सड़क तो बिल्कुल नहीं था, एकदम कच्ची सड़क, धूल। और मेरे ख्याल से हम लोग थोड़ा आगे वाला घर में रुके हुए थे। तो मैं इतना ही जानकारी है, और लोग थे होंगे तो बहुत छोटे थे होंगे आप लोग। तो मुझे जैसे फादर बोल रहे थे, बड़ी इच्छा यहाँ नया नगर सखुआ सहरसा आने की, आप लोगों को देखने की, मेरे पुराने स्थान को देखने की। और अभी मेरे ख्याल से ना सहरसा को पहचान पा रहा हूँ, ना पचगछिया और ना बिरहा का कोई भी नक्शा मुझे याद नहीं है। तो इस समय क्योंकि चालीसा है, चालीसा के वक्त भी हमारे लिए प्रभु यीशु एक नया जीवन देने के लिए आमंत्रण किए हैं। और हो सकता है आज हमारे लिए एक प्रकार से पवित्र आत्मा उतरेंगे। हम सब कोई मिल करके प्रार्थना करें कि प्रेरित चरित्र, मैं जो भी बोलूँगा प्यारे भाई और बहन लोग, मैं आपको मेरी बात नहीं कहूँगा, जो कहूँगा मैं बाइबल से ही कहूँगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहले ये प्रार्थना सभा शुरू करने के पहले दोनों हाथ को ऊपर उठाइए तो, और मेरे साथ कहिए मेरे पीछे, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की प्रशंसा हो, हालेलुया। प्रभु यीशु हमको प्यार करते हैं,
हमारी देखभाल करते हैं। हालेलुया। इसलिए मेरी अंतरात्मा, इसलिए मेरी अंतरात्मा, और एक बार, इसलिए मेरी पवित्र अंतरात्मा प्रभु का गुणगान करती है। और इसलिए हम सब कोई प्रभु की स्तुति करते हैं। हालेलुया। सब कोई एक साथ हालेलुया कहेंगे, जोर जोर से हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु तो हमको क्या करता है, तो हमको क्या करता है, अपनी पवित्र आत्मा भेज दे, पवित्र आत्मा भेज दे। हालेलुया 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 ऊपर उठाए रहेंगे। हम पवित्र आत्मा से प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा हमारे बीच में आ जाए। पावन आत्मा आजाद में मेरे। हालेलुया 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 हालेलुया। पावन आत्मा आजाद में मेरे। हालेलुया 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 हालेलुया। अरे भाई और बहन, मैं शुरू करूंगा प्रेत चरित्र दूसरा अध्याय का 1 से लेकर के 8वां लाइन में। 8वां लाइन में वचन कहता है, प्यारे भाई और बहनों, वचन कहता है, प्रभु यीशु के स्वर्ग चले जाने के बाद, प्रभु यीशु के स्वर्ग चले जाने के बाद यीशु के शिष्य डर गए। वे लोग सोचने लगे कि प्रभु यीशु को जिस प्रकार यहूदियों ने, फरीसियों ने मार डाला, उसी प्रकार हो सकता है उनको भी यहूदी लोग और फरीसी लोग मार डालें। इसलिए डर गए थे, डरे हुए थे। और इस डर के समय में एक व्यक्ति था जो यीशु के चेलों को एक जगह बुलाया, और वो थी माता मरियम। माता मरियम कोठरी में सब शिष्यों को बुलाई। प्रेत चरित्र दूसरा अध्याय का पहला दूसरा लाइन कहता है। और उसके बाद कोठरी के अंदर में प्रार्थना करवाने लगी। बहुत जगह ऐसा कहा गया है कि माता मरियम उस कोठरी में सबसे बीच में बैठी हुई थी, और उसके बाद चारों ओर शिष्य बैठे हुए थे, जैसे अभी आप लोग बैठे हुए हैं, और प्रार्थना कर रहे हैं। तूफान, आंधी, बिजली की कड़क, बिजली की चमक, बादलों की गड़गड़ाहट, और ऐसे वातावरण में आग के जीव के समान प्रत्येक शिष्यों के ऊपर पवित्र आत्मा आकर उतर गया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया।